ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 36 और इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ टिप्स आपकी बालकनी, टेरेस या गार्डन को वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली बनाने की। यानी आपको अपना गार्डन, अपने पौधे शेयर करने आ जाएंगे तितलियों के साथ, पंछियों के साथ। और इस वीडियो में कुछ और अपडेट्स भी दूंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, मेरे पीछे ये जो मिट्टी है इसे मैंने धूप सिकुआने के लिए रखा था, जिसे बोलते हैं सोलराइजेशन ऑफ सॉइल। क्योंकि मिट्टी एक तो चिकनी हो गई थी बहुत ज़्यादा, मैंने इसमें सैंड मिक्स की, रेत मिक्स की, थोड़ी खाद डाली, कंपोस्ट, और इसे इस तरह से स्प्रेड करके रखा है ताकि जो भी इसके अंदर फंगस लग गई थी, कोई और हानिकारक कीट पतंगे थे, वो मर जाएं। और फिर मैं इन्हें भरने वाली हूँ गमलों में, इस मिट्टी को। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे गार्डन को, बालकनी को, टेरेस को वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली बनाना ज़रूरी क्यों है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तभी तो आप वो टिप्स को फॉलो करोगे जो मैं बताऊंगी। देखो, सबसे पहला फ़ायदा जो है ना, वो ये है कि हमें शेयर करना आना चाहिए। हमने बचपन से सीखा है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, सीखा है ना। तो हम ये नहीं सोच सकते कि ये गार्डन मेरा है और मैं ही इसका सब कुछ लूँगा या लूँगी, इसमें कोई और आ कैसे गया। नहीं, वो लोग तो गार्डन्स नहीं खरीद सकते ना, तो उन्हें आपके साथ जो है, मतलब इस तरह से आप एक काइंड पर्सन बन सकते हो। दिमाग दिया है भगवान ने आपको ये सोचने के लिए, दिल दिया है महसूस करने के लिए। दूसरी चीज़, ज़्यादा हार्वेस्ट मिलता है जब पॉलिनेटर्स आते हैं, बीज आते हैं हर पौधे पर। अब यहाँ मिर्ची का पौधा है, ये देखो, ये पौधा जो है असली में पिछले साल का पौधा है और इस वक्त भी ये मिर्चियों से भरा हुआ है। तो आप जो अक्सर मुझसे पूछते हो ना कि हमारे मिर्ची के पौधे पर मिर्ची नहीं आ रही, भिंडियों के पौधे में फूल नहीं आ रहे, भिंडियाँ नहीं आ रही, यही कारण है। आपके गार्डन में वाइल्ड लाइफ की कमी है, पॉलिनेटर्स की कमी है। तीसरी चीज़, जो आप वाइल्ड लाइफ गार्डन, बालकनी, टेरेस बनाने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मेंटल वेलबींग। जब ये चिड़ियों की आवाज़ें, इनकी चहचहाहट और इनकी एक्टिविटीज़ आप देखोगे ना अपने बालकनी में बैठकर, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये फ्री की थेरेपी है, आप कोशिश करके तो देखो। चौथी चीज़, हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इकोलॉजी के लिए ये ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप ये नेटिव स्पीशीज़ जो है तभी बची रहेंगी। अगर हम स्प्रे करेंगे, इन्हें भगाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली इनका हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा। और एक बात जो मैंने नोटिस की है, बर्ड्स और बाकी सब चीज़ें जब गार्डन में आती हैं, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल होता रहता है। उनकी सबकी फूड चेन, फूड वेब कनेक्टेड है ना। कौन सी चीज़ किसे खाएगी, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया भी था कैसे बटरफ्लाई को ब्लैक ड्रोंगो बर्ड ने खा लिया था। बुरा लगा, लेकिन फिर समझ आया कि ऐसे ही तो वर्क करता है सिस्टम। तो आपके बहुत से काम जो है ये पंछी कर देंगे, आपके हानिकारक कीट पतंगे भी खाएंगे, हर चीज़ की पॉपुलेशन चेक में रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका बालकनी, टेरेस या गार्डन वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ये जो कंपोस्ट है ना, ये ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ी सी ज़्यादा गीली है क्योंकि रेनी सीज़न भी है ना, इसलिए मैंने इसका ढक्कन खोल कर रखा है, बट ये तैयार है। अब इसमें मुझे कोई भी लीव्स और सब्जियां वगैरह नहीं दिख रही। और फिर छानना है। थोड़े थोड़े सीड्स ज़रूर दिख रहे हैं, ये सीड्स नहीं डिकम्पोज होंगे इसमें। और कोई भी गंदी वाली स्मेल भी नहीं आ रही। आपका ना बालकनी, टेरेस, गार्डन ऐसा होना चाहिए कि एक बार कहीं से तितली आए तो वो कहे कि वाह, मज़ा आ गया, अब तो मेरी सारी पुश्तें यही रहेंगी। समझ गए ना। एक बार कोई ऐसी चिड़िया आए, गोरैया आए, बुलबुल आए और वो कहे यहाँ पे जगह मिल जाए किसी तरह, और वो घर बना ले। इस तरह का गार्डन होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, उसकी टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ। अब बारिश के दिनों में ना बहुत कंफ्यूजन होती है। ऐसा लगता है कि बारिश तो हुई है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई पॉट्स ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं और कई बार पौधे मरते भी हैं इस चक्कर में। मुझे नहीं पता आपके साथ भी ये कंफ्यूजन होती है या नहीं, मेरे साथ बहुत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर जब मैं ये मुरझाए हुए पौधे देखती हूँ, ये देखो, यहाँ स्वीट पोटैटो वाइन है, कैसे मुरझाई हुई है। और इसी चक्कर में अक्सर घरों में भी पौधे मरते हैं।
बहुत बार जो है एक गमला सूखा हुआ दिखता है तो सभी गमलों को पानी दिया जाता है, लेकिन हो सकता है कोई गमला ऐसा हो जिसकी मिट्टी गीली रह रही है। बहुत से रीजंस होते हैं, कई बार गमले की लोकेशन ऐसी है या मिट्टी ऐसी है या ड्रेनेज होल जो है इतना अच्छी तरह से खुला नहीं हुआ है, लेकिन सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं फिर गड़बड़ होती है। अपने एक व्लॉग में, गार्डन व्लॉग में, मैंने यहाँ खड़े होकर, एग्जैक्ट स्पॉट ये था, यहाँ खड़े होकर कुछ मैनिफेस्ट किया था। याद है? किसी को याद है तो कमेंट्स में लिखना। मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या मैनिफेस्ट किया था और अभी फिर से मैनिफेस्ट कर रही हूँ वही चीज़। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँ। मैंने किसी को देखा हुआ है, अपनी छोटी सी क्यारी थी उनके घर के बाहर, वहाँ से अर्थवर्म्स यानी केंचुए जेडे पंजाबी च गंडोए हुए होंगे है ना, उनको निकाल कर मतलब वो जो डस्ट पैन नहीं होता प्लास्टिक वाला जिस पे हम डस्ट इकट्ठी करते हैं, उस पे इकट्ठे कर रहे हैं किसी खुरपी के साथ निकाल कर, और फिर ना सड़क क्रॉस करके फेंकने के लिए जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, उनको पता ही नहीं है कि अर्थवर्म्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, मतलब निकाल निकाल कर फेंक रहे हैं। तो ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट या ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं पता थी बाद में पता चली तो ज़रूर बताना, या कोई वाइल्ड लाइफ में ही ऐसी चीज़ आपके गार्डन में आती है जो आपको बहुत तंग करती है। बहुत जगह पर बंदर हैं, स्क्विरल्स हैं, कबूतर हैं जिनका मेनस है, बहुत प्रॉब्लम है, तो शेयर करना ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी कि अपने आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इनके रिलेटेड भी बात करूँ। अक्सर मैं टिप्स शेयर करती रहती हूँ, बहुत बार डांट भी खाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है उनको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए है और मैंने ये बात कैसे कर दी कि कबूतर को भगाना चाहिए। तो चलता है, सोशल मीडिया है, मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि हमारा गार्डन, बालकनी, टेरेस वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हो जाए। कुछ टिप्स बताऊंगी। सबसे पहली टिप, नेटिव प्लांट्स उगाओ। नेटिव फ्लावर्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हमारे अपने हैं यानी देशी पौधे। इस पर मैंने वीडियो भी किया था जिसमें मैंने डिटेल में कवर किए हैं देशी पौधे। आम लगाओ, जामुन लगाओ, नीम लगाओ, ज़्यादा वाइल्ड लाइफ आएगी, ज़्यादा पंछी आएंगे, ज़्यादा चीज़ें आएंगी उनमें रहने के लिए, आपका गार्डन वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हो जाएगा। और ऐसे पौधों को लगाने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, मैंने उस वीडियो में बताए थे। एक फ़ायदा अभी बता देती हूँ फिर से, उन्हें ना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती। ऐसे पौधे ज़्यादा नखरे नहीं करते। जो एग्जॉटिक प्लांट्स हैं वो NRI रिलेटिव्स के जैसे होते हैं, बहुत नाजुक, हर वक्त मिनरल वाटर की बॉटल चाहिए जैसे होता है ना, समझ गए? मैंने ये बात उसमें कवर भी की थी, वो वीडियो देखना, इस वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगी। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो अपने गार्डन को वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली बनाने के लिए, फ्लावर्स लगाओ जिनमें नेक्टर होता है जो मधुमक्खियों को, तितलियों को पसंद है। हर सीज़न में फूल लगते हैं, चाहे आप सब्जियां भी उगा रहे हो ना, चाहे आप हर्ब्स भी उगा रहे हो, उनकी साइड्स में हमेशा साथ में फ्लावर्स लगाओ। आप मेरे गार्डन बेड्स में भी देखोगे, अब जैसे ये जो गार्डन बेड है यहाँ मेरे पास, इसमें असली में अंदर भिंडी, पुदीना, मिर्चियाँ लगी हुई हैं, लेकिन साइड में आप देख रहे हो कॉस्मॉस लगे हुए हैं, ऑरेंज वाले। इसी तरह से हर जगह है, फूल लगे हैं, फूल साथ में लगाने हैं, फूलों को अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्हें कंपेनियन प्लांट्स की तरह यूज़ करना है। इनका एक शहर बसाओ, आप समझ रहे हो, इनकी एक दुनिया बसाओ अलग से। शहर तो क्या ही, गांव ही बसाओ, शहर में क्या ही रखा है। तो आप ऐसे इनकी एक अलग से ना एक सिस्टम बना दो, जिससे कि क्या होता है, तितलियां जो हैं फूलों पर आती हैं, फिर वो आपकी तोरी को भी, जो उसके फूल हैं वो भी पॉलिनेट कर देंगी। हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके करेले, सभी पौधे, इस वक्त कद्दू भी लगे हुए हैं गार्डन में बहुत सारे, और हैंड पॉलिनेशन नहीं की है मैंने क्योंकि यहाँ पॉलिनेटर्स ही पॉलिनेटर्स हैं। तो याद है मैंने बास्केट्स बनाई थी बहुत से प्लांट्स को मिक्स करके। ये स्टेटस है इस वक्त बास्केट्स का। सभी कटिंग्स चल गई हैं, वीडिंग होने वाली है, प्रूनिंग होने वाली है, लेकिन बास्केट्स फिल हो रही हैं कलर्स के साथ। जैसे ही मौसम और अच्छा होगा, इनकी गोड़ाई वड़ाई होगी और इनके रंग सही हो जाएंगे, फिर हम इन्हें लटका देंगे। ये देखो यहाँ पॉटी इलाका में तो फ्लावर्स भी आ गए हैं। दूसरी अपडेट, याद है मैंने यहाँ पर कुछ लगाया था, वो देखो एक प्लांट स्प्राउट हुआ है मूंगफली का। तो ये होता है मूंगफली का पौधा, मैंने पहली बार देखा है और
कुछ कुछ मेथी जैसे पत्ते भी लग रहे हैं इसके। अब एक और अपडेट देना चाहती थी, इस क्यारी में गोम्फ्रेना लगा हुआ था, बहुत सा सूख गया था, निकाल दिया गया है, खाद डल गई, गोड़ाई हो गई और इसमें गुलदौदी लगाई है मैंने, क्राइसेंथेमम्स। जो तो अमृतसर और अमृतसर के आसपास वाले उन्हें तो पता है कहाँ से लेने क्राइसेंथेमम्स, मैंने वीडियो में कवर भी किया है। और बाकी के लोग अपनी लोकल नर्सरी से ट्राई करो, सीड से उगाने हैं, अभी उगाए जा सकते हैं, सीड का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। तो अब तक मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। पहला ये कि नेटिव प्लांट्स यानी देशी पौधे लगाओ जैसे जामुन, आम। दूसरा पॉइंट ये कि आपको नेक्टर वाले फूल लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कॉस्मॉस, गेंदा, बटरफ्लाई पी, अपराजिता, इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो किया है, ये सब लगाओ। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है अपने गार्डन में बहुत सी वाइल्ड लाइफ बुलाने के लिए, आपको ये करना है कि स्प्रे, पेस्टिसाइड किसी भी तरह का नहीं छिड़कना है। वो नहीं आएंगी, पंछी नहीं आएंगे, उन्हें बहुत दूर से पता चल जाता है, तितलियां नहीं आएंगी। ज़मीन को क्लीन करने के लिए भी बहुत हार्श वाले केमिकल्स, लाइजॉल, हार्पिक वगैरह यूज़ करोगे तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। आपको बायो एंजाइम कैसे बनानी है, गेट माई हार्वेस्ट बायो एंजाइम सर्च करो यूट्यूब पर, मिलेगा, घर पर बना सकते हो। नॉर्मल कुछ भी नहीं बनाना है तो विनेगर के साथ आप क्लीनिंग कर सकते हो, नींबू के साथ। नींबू डालो, नींबू का रस डालो पानी में, क्लीन कर लो। कहीं चींटियां हैं, नमक मिला दो पानी में, क्लीन कर दो। इस तरह के मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तभी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ आएगी। चौथा पॉइंट, पानी के और खाने के सोर्सेज होने चाहिए आपके गार्डन, बालकनी या टेरेस में। मैं बर्ड फीडर्स लगाती हूँ अक्सर, आपने देखा है बहुत सा ऐसा। इस वक्त तो खाना है इनके पास, भर सर्दी में खाना नहीं मिलता है, तब ये बहुत आती है वहाँ खाने के लिए। फिर पानी, वाटर बाथ, किसी भी तरह का पानी भरकर आप रख सकते हो। इस वक्त तो बरसात का टाइम है, इन्हें पानी मिल रहा है, जगह जगह पडल्स हैं, पानी खड़ा है। लेकिन जब बहुत सूख जाता है सब कुछ तो बेचारी बहुत परेशान होते हैं ये सभी क्रिएचर्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पानी और खाने का। अगली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि इनके लिए शेल्टर्स होने चाहिए, मतलब जहाँ ये अपने आप को बचा सकें बहुत तूफान से, बारिश से। बर्ड हाउसेस, नेस्ट लगाए जा सकते हैं। पेड़ों की ब्रांचेस जो हैं वो लंबी होने दो, बहुत ज़्यादा कटाई छटाई मत करते रहो हर वक्त, घने होने दो पेड़ घने होंगे तभी पंछी और बाकी की वाइल्ड लाइफ इनमें थोड़ा छिप सकती हैं, अपने प्रेडेटर्स से बच सकती हैं। प्रेडेटर मतलब जो चीज़ें इन्हें खाती हैं, आप समझ रहे हो। या जैसे बोगनवेलिया जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ है छोटी चिड़िया और छोटी गौरैया वगैरह के लिए। उसमें कांटे होते हैं, ये चिड़िया वगैरह उसमें रह लेती हैं, लेकिन जो बड़े प्रेडेटर्स हैं जो इन्हें खाते हैं ना, जैसे यहाँ एक बर्ड है शिकरा, वो बहुत आता है, और कॉकल, आंखें लाल होती हैं उसकी और अंडे खाता है इनके, वो उन बोगनवेलिया के अंदर नहीं घुस पाते। ये जो बड़े वाले पंछी हैं, छोटी वाली घुस जाती हैं। तो बोगनवेलिया की बेल या बोगनवेलिया के घने वाले पौधे आसपास लगा सकते हो तो लगाओ। अब ये नहीं सोचना है कि आपके पास जगह नहीं है तो आप ये कर नहीं सकते हो। आपकी एक छोटी बालकनी भी आपकी बिल्डिंग की शान बन सकती है, एक मतलब बच्चों के लिए एक टूर करने वाली जगह बन सकती है अगर आप उसमें अच्छे से ग्रीनरी रखो, नेटिव वैरायटीज़ रखो, वर्टिकली उगा दो, पूरा भर दो, तो आप देखोगे कि आपको सुबह चिड़िया मिलने आएगी, वहाँ बटरफ्लाइज आएंगी, बीज आएंगी। बॉम्बे जैसे शहर में भी जहाँ इतना कॉन्क्रीट जंगल है, वहाँ पर भी जब लोग ग्रीनरी बढ़ाते हैं, फूल लगाते हैं अपनी बालकनीज़ में, तो बटरफ्लाइज आ जाती हैं। इसलिए आपको हाँ थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन आप ये कर सकते हो छोटी जगह में भी। बस क्लीनिंग एजेंट्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स, हानिकारक जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, रसायन, इनका ध्यान रखना है। तो ये सब आएगा बालकनी या टेरेस में भी। और अगर आपकी बालकनी, टेरेस, गार्डन इकोसिस्टम का हिस्सा है, मतलब घुल मिल गया है, तो कोई ना कोई पेस्ट तो आएंगे ही, कोई चीज़ तो किसी और चीज़ को खाएगी ही। जैसे आजकल ब्लिस्टर बीटल्स आए हुए हैं, सावन के टाइम पे आ जाते हैं ये अक्सर, और ये बेसिकली कुछ भी खा रहे हैं। मैंने देखा कॉर्न के फूल खा रहे हैं, भिंडियों के फूल खा रहे हैं, लेकिन हमें इनके साथ भी शेयर करना है, क्योंकि हम ये सोचें कि किसी भी तरह से कुछ ना आए हमारे पौधों पर, तो फिर सच में कुछ नहीं आएगा, फिर हार्वेस्ट नहीं मिलना। भिंडियाँ हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये पक जाती हैं बहुत जल्दी आजकल। अब तो कभी कभी मैं डर के मारे छोटी छोटी भी हार्वेस्ट कर जाती हूँ। वैसे ज़मीन वाली जो है वो देरी से ही पकती है,
बहुत लंबी वाली भी खाने लायक होती है जो ज़मीन में उग रही हो। ये जो ऑब्सेशन है ना ज़रूरत से ज़्यादा सफाई करने का, एक चींटी दिखी है तो दिखनी नहीं चाहिए, गार्डन में चींटियाँ आ गई, मेरे पौधों पर चींटियाँ आ गई हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं, चींटियाँ भी पॉलिनेटर्स हैं, अगर ठीक मात्रा में हैं, आपके पौधे हेल्दी हैं, उन्हें जीने दीजिए, वो भी ज़रूरी है। वो चींटियों को मारने के चक्कर में हम बहुत से अच्छी चीज़ें भी मार देते हैं, फिर हमारी मिट्टी हो जाती है बेजान। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये भिंडी का पौधा इतना ऊंचा है, मैं कैमरा एडजस्ट करके दिखाऊंगी। ये देखो कितना ऊंचा है, मुझसे भी कहीं ज्यादा ऊंचा। देखो, अगर नेचर के साथ हार्मनी में रहना है ना, मतलब उनके साथ जो है प्यार मोहब्बत से रहना है, तो हर वक्त अपनी नहीं की जा सकती। मैंने अपना एक वीडियो किया था जिसमें मैंने गार्डनिंग मिस्टेक्स शेयर की थी, जो मेरी गलतियां हैं, और उसमें एक खूबसूरत मिस्टेक भी थी। पपीता उग रहा है फाइकस के आगे, अपने आप उग रहा है, कॉम्पोस्ट में से सीड जो है वो स्प्राउट कर गया था। तो कभी कभी ना गार्डन को, अपनी बालकनी को, टेरेस को अपनी मनमानी भी करने दो, मतलब उनको भी अपने तरह से जो है डेवलप होने दो। हर चीज़ को आर्टिफिशियली इतना कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। और मैं ये जो फीलिंग होती है ना कि मैं पता नहीं कौन हूँ, कुछ नहीं है हम, 1 सेकंड लगता है। आपने देखा ही है कैसे 1 सेकंड में खेलता हुआ इंसान जो है बैडमिंटन खेल रहा है और कोलैप्स कर गया है। तो लाइफ का क्या भरोसा है, तो हम अपने आप को क्यों इतना समझते हैं, हम कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें नेचर को अपने आप डिसाइड करने दो, अपना रास्ता चुनने दो और उसके साथ खुश रहो। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा, एक नया नज़रिया मिला होगा आपको। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, वी मस्ट मैच आवर नेचर विद द नेचर। ये जो हमारे आसपास है ना, इसके साथ हमें मैच करनी चाहिए हमारी नेचर। मतलब लाइफ में हम कैसे सोचते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, ये हमें सिखाते हैं पेड़ पौधे। बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा और आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज पाएंगे अगर आप इनके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस देखने के लिए दिल से थैंक यू। इन्हें शेयर भी कर दीजिए। बाय बाय।